दोस्तों, नेताओं द्वारा की जाने वाली फ्री घोषणाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की राज्य सरकारों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री में खाना, फ्री में बिजली, फ्री में साइकिल मिलेगी लोगों को, तो काम कौन करेगा। कई अलग अलग सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली मुफ्त की योजनाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकारों को सीधी फटकार लगाई और कहा कि लोगों को फ्री में राशन, फ्री खाना मिल जाएगा तो लोग काम क्यों करेंगे। फिर मुफ्त की योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, जो भी ये फ्री की योजनाएं होती है इन्हें कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां। तो इन पर आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत जो है वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि लोगों को सुबह से शाम तक का खाना तो मुफ्त मिल रहा है, बिजली मुफ्त मिल रही है। इन सब योजनाओं से लोगों की काम करने की भावना कम होती है। यहाँ तक कि हालात ये हैं कि कई राज्य सरकारें तो कर्ज में डूबी हुई है, राज्यों में घाटा चल रहा है, उसके बावजूद राज्य सरकारें मुफ्त योजनाएं दे रही है। तो आज देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे को लेकर सीरियस टिप्पणी की। अक्सर आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले भी कई सरकारें फ्री बीज की घोषणाएं करती हैं, तो उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्य घाटे में होकर के भी फ्री चीजें बांट रहे हैं, आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है, और अगर लोगों को फ्री में खाना मिलेगा तो फिर वो काम क्यों करेंगे। मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, नल का पानी फ्री, बिजली फ्री, रहने के लिए मकान फ्री, खाने के लिए राशन, चावल, शक्कर, ये चीजें फ्री, तो ऐसे तो लोगों की काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी। इन चीजों की बजाय राज्य सरकारें लोगों को रोजगार दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज फ्रीबीज कल्चर यानी मुफ्त की रेवड़ियों पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर सरकार लोगों को ये सब चीजें देती रहेगी तो फिर लोग काम क्यों करेंगे। जरा सोचिए आप भी। इसके बजाय सरकार को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां देने पर फोकस करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग में बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधाएं देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सरकार सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव दिए थे। तो यही वजह कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि राज्य विकास परियोजनाओं पर खर्च करने के बजाय दो ही काम कर रहे हैं, एक तो वेतन देना और लोगों में इस प्रकार की रियायतें बांटना। इससे लोगों की आदतें खराब होती हैं, साफ साफ जाहिर है। ये देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने 3 कमेंट किए इस मुद्दे पर। पहला कि आपको लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बनाने चाहिए। दूसरा, अचानक जब भी चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं, तो इस तरह की स्कीम के अनाउंसमेंट, घोषणाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा कि हम भारत में कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं जहां ऐसी योजनाओं के चलते कई लोग और आलसी बनते हैं, निकम्मे बनते हैं कि काम करने की जरूरत ही क्या है, उनको तो सरकार पाल रही है। वैसे ये पहली बार नहीं रहा है जब इस तरह की फ्री की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई हो। ये देख सकते हैं आप, फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल और उसके पिछले साल भी कमेंट किया। 12 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव के वक्त फ्री बीज का ऐलान गलत है, ऐसा करके आप परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं। 9 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कब तक मुफ्त राशन बांटा जाएगा, इसकी बजाय सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। वैसे सिर्फ आजकल की राजनीति में ही नहीं, बल्कि दोस्तों भारत में ये फ्री स्कीम्स का इतिहास 70 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये कुछ ऐतिहासिक घोषणाएं आप देख सकते हैं 1954 से 63, 67, 80, 82, 90 के दशक में भी इस तरह की घोषणाएं कई राज्य सरकारें किया करती थी। और 20वीं सदी की बात करें तो लेटेस्ट 2006 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके राजनीतिक पार्टी ने अपने वोटर्स को कलर टेलीविजन देने का वादा किया था। उसके बाद सबसे ज्यादा कल्चर चला जब आम आदमी पार्टी आई दिल्ली में 2015 में, तब बिजली और पानी के वादे फ्री और सस्ते देने की घोषणाओं के चलते दिल्ली की सत्ता में आई। 2020 में भी दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा योजना लागू की है। 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 जुलाई से हर घर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना लागू की है। 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भी मुफ्त बिजली और पानी की योजनाएं लागू की है। न सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी शासित भी कई राज्यों में इस तरह की फ्री की रेवड़ियों की घोषणाएं और योजनाएं देखने को मिलती है हमें। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देना शुरू किया। इसमें भी पहले 1250 मिलते थे, अभी एमपी सरकार ने कह दिया कि 1500 रुपए देंगे, अभी जो बजट आया एमपी का। और इस बजट में मैंने आपको एनालिसिस भी बताई थी कि मध्य प्रदेश पर कर्ज कितना है। जितनी एमपी गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश राज्य की कमाई नहीं हो रही है टैक्सेस से, उससे ज्यादा तो एमपी सरकार कर्ज तले डूबी हुई है। जाहिर सी बात है, इस तरह की फ्री की रेवड़ियों वाली योजनाओं से सरकारों पर बोझ कर्ज बढ़ता है और फिर इस तरह की योजनाओं का नुकसान राज्य के हर एक नागरिक को भुगतना पड़ता है, चाहे वो इन योजनाओं का फायदा ले रहा हो या ना ले रहा हो। पिछले साल 2025 बिहार में भी सरकार ने 1 अगस्त 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की थी। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक राजनीतिक पार्टी इस तरह का ऐलान, घोषणाएं करती है। सभी राजनीतिक पार्टियां आजकल वोट पाने के लिए इस तरह की फ्री की रेवड़ियां, योजनाएं चलाती रहती है, राइट। कुछ और स्टेट गवर्नमेंट की डिटेल आप देख सकते हैं कि देश के किन किन राज्यों में ये मुफ्त की योजनाएं चल रही है। दिल्ली, पंजाब,
पंजाब, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों में बिजली फ्री दे रही है सरकारें। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, यहाँ किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली मिल रही है। तो ये तो फिर भी ठीक है कि किसानों को तो चलो फायदा मिलना चाहिए। कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, पानी मुफ्त है। मध्य प्रदेश में भी हर महीने महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है। होशियार लड़कियों को स्कूटी मुफ्त मिलती है। छत्तीसगढ़ में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है। हरियाणा में महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद मिलती है। तमिलनाडु में भी महिलाओं को मासिक सहायता दी जाती है। तो कई स्टेट गवर्नमेंट जो है इस तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं। ऐसे में दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सरकारों द्वारा लोगों को राशन, बिजली, पानी मुफ्त देना, फ्रीबीज का जो कल्चर है वो आपके नजरिए में, राय में सही है या नहीं? 4 ऑप्शन देता हूं आपको, कमेंट में ABCD लिखना। यहाँ A का मतलब है हाँ, जरूरतमंद लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। B है हाँ, लेकिन सभी को मिलना चाहिए। C है नहीं, इसकी बजाय सरकारों को रोजगार देना चाहिए। D है फ्रीबीज से काम करने की आदत खत्म होती है। तो इस पोल में आपकी क्या राय और सर्वे हैं? आप एक से ज्यादा ऑप्शन भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि A और D या C और D या केवल C या केवल A। जो भी आपकी राय विचार है कमेंट में लिखिएगा, ताकि अपन एक सर्वे करते हैं, पोल करते हैं कि आखिर आम लोगों की इस पर क्या राय विचार है। फिर कमेंट के नतीजों से हमें पता चलेगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।